नमस्कार दोस्तों एक मिस्त्री एक दिन में कितना एरिया का दीवार में प्लास्टर कर पाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे। तो इससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि भाई आपका मिस्त्री जो है पूरा आउटपुट मतलब पूरा तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और यहाँ पे प्लास्टर का जो है 3 जगह पे हम लोग प्लास्टर करते हैं दीवार का। पहला है इंटरनल प्लास्टर, जो घर के अंदर प्लास्टर होता है, इंटरनल में ही होता। दूसरा होता है सीलिंग प्लास्टर, छत का, उसमें तो थोड़ा सा जो है समय लगता है। और तीसरा होता है एक्सटर्नल प्लास्टर। एक्सटर्नल प्लास्टर बाहरी दीवार का, जिसमें आपका हाइट जो है अलग अलग रहेगा। अगर हम हाइट की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो है, अगर आप जो है अगर 3 से 4 मंजिल का बिल्डिंग है तो आपको ऊपर से लेकर के नीचे आना पड़ेगा प्लास्टर को करने के लिए। तो उसमें कितना एरिया जो है वो प्लास्टर कर सकता है, ये सब कुछ क्लियर होगा। हम यहाँ आपको लंबाई चौड़ाई भी जो बता देंगे दीवार का कि भाई इतना प्लास्टर वो करेगा एक दिन में। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं। तो हम यहाँ पे एक मिस्त्री, 2 मिस्त्री की बात नहीं कर रहे, एक मिस्त्री की। और प्लास्टर के लिए कभी भी जोड़ा की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिंगल से ही जो है वो कर सकता है। ठीक है, जैसे ईंट चिनाई के लिए जो जोड़ा ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हम लेके चलेंगे जो है इंटरनल प्लास्टर को लेकर के। इंटरनल प्लास्टर मतलब जो घर के अंदर जो प्लास्टर होता है। अब ये प्लास्टर जो एक मिस्त्री जो करेगा वो 150 स्क्वायर फीट करेगा। ठीक है, इतना समझ गए। और इंटरनल दीवार की जो हाइट होती है वो आपका 10 फीट होता है। ठीक है, कोई भी वाल एक सिंगल मिस्त्री की बात कर रहे हैं, 1 मिस्त्री प्लस 2 हेल्पर। 2 हेल्पर में आपका क्या होगा, एक दोनों जो है मोटर मतलब मसाला मिक्स करेगा, एक उसको पहुंचाएगा और एक उसको सपोर्ट करेगा, और एक जो है फिर आगे का तैयारी करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक मिस्त्री प्लस 2 हेल्पर की बात कर रहे हैं। उसका आउटपुट जो है इंटरनल प्लास्टर 150 स्क्वायर फीट, जिसमें ये हाइट रूम के अंदर का कितना आता है 10 फीट, और ये चौड़ाई आपका 15 फीट। 15 फीट समझिए कि 10 फीट बाय 15 फीट का वाल को आराम से जो है एक मिस्त्री कर लेगा प्लास्टर आपका। हुआ क्लियर? और भी कुछ कन्फ्यूजन है बताइए? तो ज़बरदस्त चीज़ है। वही अगर आपका इसमें जो है जो भी तरह का, सबसे पहले क्या है कि पहले हाफ करेगा। वो हाफ क्यों करेगा भाई? हाफ एरिया रेडी करेगा, जिसमें आपका जो है स्टेजिंग मतलब इसका फोल्डिंग करेगा, जिसमें आपका रहेगा। फिर पहले ये हाफ एरिया पूरा प्लास्टर कर लेगा, फिर ये स्टेजिंग को खोल करके फिर नीचे का जो है प्लास्टर करेगा। तो इसी में जो है एक दिन में आपका जो है 150 स्क्वायर फीट ही हो कर पाएगा एक मिस्त्री। हाँ, इसका फोल्डिंग करके आपको जो है मिस्त्री को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मिस्त्री सब कुछ करे तब तो हो गया। अब दूसरा की बात कर लेते हैं। तो दूसरा है, ये तो हो गया आपका इंटरनल प्लास्टर। दूसरा है एक्सटर्नल प्लास्टर। एक्सटर्नल प्लास्टर जो है आपका 2 है, जिसमें आपका जो है पहला 200 स्क्वायर फीट कर पाएगा। अब ये इंटरनल प्लास्टर में क्या था कि यहाँ पे कहीं पे खिड़की आ जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इंटरनल प्लास्टर जब करने जाएंगे तो कुछ जगह पे खिड़की आ जाएगा, कुछ जगह पे जो डोर आ जाएगा। इसी चीज़ को करने में, उसका ग्रुप बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन एक्सटर्नल प्लास्टर में ज़्यादातर जो है खिड़की डोर नहीं आता, खास करके अगर सिर्फ जो है विंडो आता है। तो एक्सटर्नल प्लास्टर जो फास्ट होगा 20 स्क्वायर फीट, एंड एक और आपका जो है 100 स्क्वायर फीट। इतना डिफरेंस। अगर सिंगल फ्लोर है मतलब 10 फीट का
वाल है बोलने, तो आपको जो है 200 स्क्वायर फीट कर लेगा। लेकिन अगर आपको ये डबल फ्लोर है, मतलब 20 फीट का हाइट है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर हो गया प्लस फर्स्ट फ्लोर, 10 फीट हाइट ग्राउंड फ्लोर का, 10 फीट हाइट फर्स्ट फ्लोर का, तो अब ऊपर से नीचे आएगा। तो अब क्या है कि मटेरियल जो है बाहर से पहुंचाएगा ऊपर में, तो वो बाल्टी में जो है मसाला डालेगा, मोटर डालेगा, रस्सी से खींच खींच के पहुंच जाएगा, उसमें आपको समय लगेगा। इसलिए अगर 20 फीट के हाइट वाला जब भी काम होगा, जितना हाइट में काम होगा एक्सटर्नल प्लास्टर का स्पीड जो है कम हो जाएगा, तो 100 स्क्वायर फीट ही मुश्किल से वो जो कर पाएगा। अब इसमें करने में समय क्यों लगेगा? देखिए इसका प्लास्टर क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपका जो है लेवल मार्किंग करेगा, प्लास्टर का थिकनेस प्लम बॉब के साथ, फिर उसके बाद जो है उसको उससे पहले जो हल्का चिपिंग करेगा भाई कि प्लास्टर पकड़ सके, और उसके बाद फिर क्या करना, लेवल मार्किंग हो गया, फिर आता है उसके ऊपर उसको भिंगाएगा, मॉइस्चर मतलब पानी से जो है दीवार को भिंगाना है, फिर तब जाकर उसके ऊपर जो है सीमेंट सैलरी का घोला डालना, तब जा करके आपको प्लास्टर शुरू करना। इतना प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना। अब 10 फीट का हाइट में जो है देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, अगर ये घर हो गया, बाहरी दीवार है ये, ठीक है, अगर बाहरी दीवार है तो ये हो गया पहला तल्ला, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तब ये हाइट वाला जो काम करेगा, जो स्टेजिंग शटरिंग वाला काम होगा, उसमें जो है पूरा आपको स्टेजिंग शटरिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है फिर यहाँ पे एस्केप फोल्डिंग लगा दिया। अब यहाँ से मटेरियल जो यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होगा, इसलिए ये वोल्नी जो है आपका, ये अगर मान लें कि ये 10 फीट ये हो गया, 10 फीट ये हो गया, और टोटल अभी हम जो ले रहे हैं 20 फीट का, तो ये आपका इतना एरिया ही जो है 10 बाय 10 का एरिया ही जो प्लास्टर कर पाएगा ये, ठीक है। वही अगर ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में क्या होगा आपका, ये 200 स्क्वायर फीट प्लास्टर कर पाएगा, 10 फीट बाय 20 फीट का। फर्स्ट फ्लोर में 10 फीट बाय 10 फीट का, सेकेंड फ्लोर में 10 फीट बाय 20 फीट का आराम से प्लास्टर कर दिया जाएगा। इसको फोल्डिंग जरूरत मिलेगा, मसाला इसको तुरंत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा चलते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है सीलिंग। सीलिंग प्लास्टर की बात कर लेते हैं। सीलिंग प्लास्टर कितना पड़ेगा, कितना कर पाएगा? सीलिंग प्लास्टर आपका जो है 100 स्क्वायर फीट ही कर पाएगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे? सीलिंग प्लास्टर पूरा उल्टा हो गया, नीचे से छापना पड़ता है। तो इसका पहले क्या काम करना पड़ता है कि सीलिंग को चिपिंग करना पड़ता है, हल्का हल्का रफ करना पड़ता है, फिर उसको भिंगाना पड़ता है। भिगाने के बाद फिर घोला उल्टा सब कुछ, जितना ऊपर फेंकेंगे उतना नीचे आएगा। जितना वाल में क्या है कि पानी चाहे घोला मारेंगे तो नीचे जो है नीचे वाला वाल को भी भींगेगा, लेकिन जैसे ऊपर फेंकेंगे सब नीचे गिरते जाएगा, ऊपर फेंकेंगे नीचे गिरता जाएगा। और जितना आसान है मोटर को दीवार में छापना, उससे कहीं डिफ़िकल्ट है आपका